गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है हमारी तैयारी का डे 27 आउट ऑफ 60। डेट है आज 13 जुलाई 2025 एंड टाइम अभी ऑलमोस्ट 7 बज गए होंगे और आज है संडे। संडे के दिन जैसा कि जो मुझसे जुड़े हुए हैं रेगुलर उन्हें पता है हमारा शेड्यूल चेंज करते हैं हम पढ़ने का, थोड़ी टू डू लिस्ट भी चेंज होती है, जिसमें आज के दिन हम एक सेक्शनल मॉक लगाते हैं मेंस का एंड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं और जो भी करंट अफेयर्स का बैकलॉग बच जाता है हम उसे कंप्लीट करते हैं। आज कुछ भी हेक्टिक शेड्यूल नहीं रखती हूँ मैं, ना ही मैं आज टाइमर चलाती हूँ, क्योंकि मतलब कि 6 दिन पढ़ लेते हैं ना हम बहुत कंसिस्टेंसी से, डेडिकेशन से, तो आज के दिन थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करना भी ज़रूरी है ना। तो बढ़िया ईजी तरीके से पढ़ेंगे हम। ना ही आज मॉर्निंग में मॉक लगाने की टेंशन है कि भाई उठते ही चलो मॉक टेस्ट लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, बस इजी से शेड्यूल रखेंगे। अब मैं दिन भर में क्या क्या करती हूँ वो सब बताऊंगी आपको। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए उनको मैं बता देती हूँ, मेरा नाम दिव्या मेहता है और मई 2023 से मैं प्रॉपर बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ, जिसमें मेरे पहले के कई सारे IB मतलब कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए हैं। 2023 में मेरे 2 प्रीलिम्स निकले थे, मतलब कि 2024 के मेरे बैक टू बैक सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए थे। बट मेंस में मेरे इंग्लिश, थोड़ा मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो बस मेरे मेंस में भी 1-2 नंबर का मार्जिन रहता है। वो भी मुझे लगता है कि जैसे जीके तो अनप्रिडिक्टेबल आती है, पर इंग्लिश को जो है स्ट्रेंथ बनाया जा सकता है। और इंग्लिश पे मैंने कभी एक सब्जेक्ट की तरह कभी टाइम दिया भी नहीं, इसलिए मैं अभी अपनी उन्हीं कमियों को दूर कर रही हूँ और प्रॉपर इंग्लिश को टाइम भी दे रही हूँ। तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द जो टाइम जाता है मेरा वो इंग्लिश में और जीके में ही जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब आपको मैं सबसे पहले टेबल अरेंज करके अपनी टू डू लिस्ट बता देती हूँ। टू डू लिस्ट में मैंने आपको बता दिया जुलाई का वीकली करंट अफेयर्स है, उसको रिवाइज़ करने वाली हूँ मैं। उसके बाद 15 से 20 मई तक की करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करने वाली हूँ, है ना। और एंड जो मई का फर्स्ट वीक है उसका रिवीजन करूँगी। फिर इंग्लिश या रीजनिंग में से जो भी पॉसिबल होगा उसका सेक्शनल मॉक लगाएंगे। सुबह सुबह मैं बैठ जाती हूँ पहले वीकली PDF को रिवाइज़ करने के लिए। मुझे लगता है कि अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था इसकी मई, मतलब कि ये वीकली जो PDF है मैंने रिसेंटली पढ़ी थी। सॉरी दोस्तों, ये PDF जून की ओपन कर रखी है मैंने, नहीं जून, ठीक है। हाँ, हमको जून की वीकली PDF पढ़नी थी आज। मैंने बताया था जैसे कि आपको, मतलब कि वीक में कुछ बैकलॉग जो हो जाता है ना उसे भी कवर करते हैं हम। ठीक है, तो जून की PDF पढ़नी थी हमको, वो मैंने टू डू लिस्ट में शायद मई लिख दिया है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो बस पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मेरे को 1-1.5 घंटे पढ़ते पढ़ते हो गया था, मुझे भूख लग आई थी। और देखिए इस टाइम मैं हैवी खाना खाती तो सुबह सुबह ना वैसे ही मैं PDF पढ़ रही हूँ और अगर मैंने कुछ हैवी ले लिया ना तो मुझे बस ऐसे नींद ही आएगी। नींद क्या, मैं सो ही जाऊँगी डायरेक्ट। ये सबके साथ होता है, आपके साथ ही नहीं, सबके साथ दिक्कत होती है, नींद सभी को आती है। और अभी तो वैसे ही बारिश का मौसम हो रहा है तो नींद बहुत जल्दी आ जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो 1-2 ब्रेड खा के काम चला लेते हैं। जैम लगा के मैं ब्रेड खाने लग गई थी और उसके बाद मैं PDF को रिवाइज़ करने बैठ गई थी। मैं एक बात बताना चाहूँगी दोस्तों आपको, अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो मैं इतना तो मतलब आपको श्योरिटी से बता सकती हूँ कि जो भी आपको यहाँ एडवाइस मिलेगी ना, बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस मिलेगी। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी कि आपने कभी सोचा है कि हम ना किसी न किसी कारणवश से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि जितना हम सोचते हैं ना, अगर उतना हम कर लें तो फिर हमने जो सोचा है ना वो भी हो जाएगा। जैसे हमने सोचा है कि इस साल सिलेक्शन लेना है और उसके लिए हमने क्या सोचा है, अच्छे से प्रॉपर टू डू लिस्ट बनाइए। और जब ईयर स्टार्ट होता है ना, जब एग्जामिनेशन सीजन स्टार्ट होता है तो हम सोचते हैं कि इस बार तो मेंस की बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, मेंस के 10-15 मॉक लगाएंगे, करंट अफेयर्स का 5 से 6 बार रिवीजन करके जाएंगे। बट एट द एंड आप खुद से पूछिए इस सवाल को, क्या वास्तव में हम ये इतना कर पाते हैं? अगर कर जाएंगे तो वास्तव में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो बस कुल मिला के बात वही है कि हम जितना सोचते हैं ना उतना अगर हम करें तो हमारे रिजल्ट भी हमें वैसे ही मिलेंगे जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो सिर्फ सोचने सोचने से कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स, उसके लिए हमें एक्शन लेना पड़ता है। कि ज़िंदगी में ना वही लोग असफल होते हैं जो सोचते ज़्यादा हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। बस यही है, हमने जो प्लान बनाया है, जो कागज़ पे लिखा है ना, उसे एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए, जिस दिन हमने, मतलब मान लीजिए हमने टू डू लिस्ट बनाई है और आप सोचिए 10 दिन में से अगर एक दिन भी वो टू डू लिस्ट हम फॉलो कर लेते हैं ना, तो उस दिन आप देखना हमने बहुत कुछ सीखा होता है। उस दिन हमें ऐसा लगता है कि अरे वाह आज तो मज़ा आ गया, आज हमने बहुत कुछ सीखा है। उस दिन एक सुकून की नींद आती है कि चलो हमने टू डू लिस्ट जो बनाई थी हमने उसको फॉलो किया, जो हमने लिख रखा था हमने उसको कंप्लीट कर लिया। मतलब हम जो सोच के बैठे थे ना सुबह सुबह, तो हमने हमारी माइंड को अच्छे से कंट्रोल किया और अच्छे से हमने हमारे प्लान को एग्जीक्यूट किया। और जैसे ही हमारा प्लान, मतलब कि
हम उस चीज़ पे अमल करते हैं तो हमारा एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। फिर हमें ना ऐसा लगता है कि नेक्स्ट डे हम इससे भी ज़्यादा पढ़ेंगे। तो सोचो अगर हम मतलब डेली जो सोचते हैं अगर वो करने लग जाएँ तो, और हमारे जो रिज़ल्ट होते हैं ना वो मल्टीपल रिज़ल्ट आते हैं फिर। मतलब जैसे कि हम सोचते हैं कि मतलब अभी हमारे मॉक में 40 नंबर आ रहे हैं और हमने हमारी टू डू लिस्ट को अच्छे से एग्जीक्यूट किया, क्योंकि 40 नंबर आ रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है हमें नंबर बढ़ाने हैं मॉक में। तो मॉक में नंबर बढ़ाने के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग हम टू डू लिस्ट बनाएँगे। अब उस टू डू लिस्ट को हमने आज फॉलो किया और मान लीजिए आज हमने ना 15 दिन की टू डू लिस्ट बनाई, तो आप यकीन मानिए आपने सोचा है कि अगर 15 दिन इसको फॉलो करें इस 45 नंबर, नहीं आप उसको फॉलो कीजिए, 100% फॉलो कीजिए। 15 दिन में आपके 45 नहीं बल्कि 50 तक मार्क्स टच करने लग जाएंगे, क्योंकि हम जो लिखते हैं ना अगर उसको कर दें, अगर उसको एग्जीक्यूट करें ना, तो हमारे मल्टीप्लाई में हमें ना उसके रिजल्ट मिलते हैं। मतलब कि दोगुने नहीं 4 गुने रिजल्ट मिलते हैं। सच में दोस्तों मेरे साथ तो हुआ है ये। बस ऐसे ही करंट अफेयर्स का रिवीजन करने के बाद मैं इंग्लिश की क्लास करने लग जाती हूँ, और इंग्लिश की क्लास इंग्लिश की क्लास मेरी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद ना मैंने स्टिकी नोट्स भी चिपका रखा है कि मुझे ना फिक्स्ड प्रीपोजिशन करनी है, क्योंकि जब भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन का जो भी एरर आता है ना वो पता नहीं क्यों उससे गलती हो जाता है, जहाँ ऑफ लगना होता है। जैसे अब जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स बोलते हैं हम, लेकिन वो डेफिशिएंसी इन होता है, डेफिशिएंट इन होता है। जनरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे इन, ऑफ और फॉर, ये 3 जो मतलब कि प्रीपोजिशन होती है ना वहाँ पे हमेशा गलती होती है और उसके चक्कर में भी एरर हो जाता है। तो मैं बस उन्हीं को करने बैठ गई थी, और ये एक रैंडम पीडीएफ है, कोई स्पेसिफिक फैकल्टी की पीडीएफ नहीं है मेरे पास, बस उसी को कंप्लीट कर रही हूँ। मुझे लगा था यहाँ पे सारी फिक्स प्रोपोजिशन मतलब कि कवर हो रही हैं, इसलिए मैं इसी को रटने की बैठ गई थी। इसको रटते रटते भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लगने लग गया था, ऐसा थकान सी उबाऊ सा महसूस होने लग गया, तो फिर मैं कैलकुलेशन करने लग गई थी। और जो मुझसे मतलब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि स्पीड मैथ में स्पीड नहीं आ रही है, तो क्या आपने इतनी मेहनत की है ना? अगर आपने इतनी मेहनत की है तो आपकी स्पीड मैथ में ऑटोमेटिक स्पीड आ जाएगी। देखिए मैं तो अभी भी बहुत मेहनत करती हूँ, मुझे सब चीज़ अच्छे से टिप्स पे रटी हुई है, उसके बाद भी मैं बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करती हूँ इन चीज़ों को। मैं इनकी प्रैक्टिस करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिस चीज़ को हमने याद कर लिया है ना, जिस चीज़ को सीख लिया है, अगर उस चीज़ को छोड़ देंगे ना तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ भी नहीं होती। इसलिए जो चीज़ आपको आती है ना उसकी प्रैक्टिस करते रहिए और नई चीज़ें सीखते रहिए, मतलब उनके टच में भी रहिए आप। अगर उनको छोड़ दोगे तो वापस से फिर वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, फिर हम ऐसे आगे नहीं बढ़ पाते, हमारी लर्निंग्स क्या रुकी रह जाती है ना। बस दोस्तों इतना ही था। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर दिन आपको जेन्युइन कुछ ना कुछ मैं अच्छी बात ज़रूर सिखाऊंगी। और अगर आपका तैयारी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। थैंक यू।